ये आकाशवाणी है। बेटी जन्मे आज प्रस्तुत है सारा अबू बकर का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं ये नाटक बेटी जन्मे। सुमना क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं कब आएगी। मेरे नसीब में तो जिंदगी भर इसके लिए चिंता करना ही बदा है। अगर उसकी शादी हुई होती तो जरा चैन की सांस लेती। नीली, जाओ दरवाजा खोलो, शायद सुमना आई होगी। जी अच्छा। ओह माँ, थकान के मारे दम निकला जा रहा है। हाँ माँ, आज एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी केस आया। अगर आधे घंटे की भी देर हो जाती तो माँ बच्चा दोनों चल बसते। अच्छा, क्या हुआ? दोनों के प्राण बच गए ना? नहीं माँ, दोनों को बचा नहीं पाई, सिर्फ माँ को बचा सकी। अरे तो चिंता काहे की? कम से कम माँ की जान तो बच गई ना। अगले साल एक और बच्चा हो सकता है। माँ, अगर परिस्थिति की जानकारी तुम्हें जरा भी होती ना तो तुम ऐसा नहीं बोलती। क्यों? क्या बताऊं माँ, अभी उसके 4 बेटियां हैं। तब तो अगले साल फिर आएगी वो। नहीं, मैंने ऑपरेशन कर दिया ताकि आगे उसके कोई बच्चा ना हो। क्या? इतनी आसानी से उसके पति ने मान लिया? मानता क्यों नहीं? मैंने उसे समझाया कि अगर और एक बार वो गर्भवती हो गई तो वो हरगिज नहीं बचेगी। हाँ ठीक है। अच्छा छोड़ इन बातों को, अंदर जाकर खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। माँ, ये स्त्रियों को इन पुरुषों ने समझ क्या रखा है? केवल जन्म देने वाली मशीन। क्यों बेटी, ये आवश्यक तो नहीं कि सब पुरुष एक जैसे ही हों। सुन, वो औरत कहाँ की है? क्या नाम बताया था? कल्लरू सोम हाँ माँ, याद आया, कल्लरू सोमप्पा की पत्नी है। क्या कहा तूने? कल्लरू सोमप्पा? माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। कल्लरू सोमप्पा। तुमने खाना नहीं खाया ना माँ? वो सुन, क्या बताया उसका नाम तूने? कल्लरू सोमप्पा? हाँ माँ, ये क्या वो तुम्हारे जान पहचान वालों में है? हाँ बेटी। सुन, हो सके तो तुम उसे आज शाम को ही घर ले आओ। अच्छा माँ, अब तुम जरा रेस्ट ले लो। ऊपर हो जाओ, आराम से लेट जाओ। ऐसे। अच्छा माँ, मैं अभी आई। ओके। कल्लरू सोमप्पा। ठीक 27 साल पहले मैंने नवविवाहिता वधू बनकर प्रवेश किया था सोमप्पा के भाई कल्लरू शंकरप्पा के घर। आओ आओ बहुरानी, आओ, दाहिना पाँव अंदर रख कर आओ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। आज से ये तुम्हारा ही घर है, तुम ही इस घर की मालकिन हो। सोमू। हाँ माँ। हाँ, देखो तुम्हारी भाभी आई हैं। प्रणाम भाभी। माँ, भैया कहाँ हैं?
दिखाई नहीं देते? अभी बाहर गया है। क्यों? आज भी बाहर चले गए? हो सकता है दुकान की तरफ गया हो। अरे जल्दी ही आ जाएगा। कमला आओ बेटी आओ, तुम्हारा मैं कमरा दिखा दूं। आओ बेटी आओ। माँ बेटे की उस दिन की बातों का अर्थ समझने में मुझे बहुत दिन नहीं लगे। मेरी मांग में सिंदूर भरा था उस घर के बड़े बेटे ने, जो एकदम निकम्मा था। दिन भर इधर उधर घूमना और रात घर लौटना, घर का सारा बोझ सास के कंधे पर। घर आते ही पैसे के लिए मां से झगड़ना, पैसा छीन कर निकल जाना, हाथ खाली होने पर फिर घर लौटना। सास का सारा गुस्सा कि शादी के बाद भी बेटा नहीं सुधरा मुझ पर निकलता। क्यों री? अरे अभी तक तेरी नींद नहीं खुली? माँ जी। क्या माजी माजी लगा रखी है? अरे आंगन में धूप आ गई है, सोते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे तड़के सवेरे क्यों नहीं उठती है? माँ जी। जा गाय को चारा पानी देकर दूध दोकर ला। चल। नींद नहीं खुली माँ जी, मैं दूध दो लूंगी। हाँ, दूध धो लेगी? बस तेरे दूध धोते धोते बछड़े मर जाएंगे। जा पहले आंगन में झाड़ू लगा दे और गोबर से लीप दे। चल। जी माँ जी। जी माँ जी, जी माँ जी। इस तरह सवेरे जो कमर झुकती तो आधी रात ही सीधी होती, और मेरे पति देव तो सुनिए, इस दिवाली पर मैं मायके जाऊंगी। माँ से पूछ ले। आप ही पूछिए ना। मैं माँ, माँ। क्या बात है शंकर? माँ, इस त्योहार पर कमला मायके जाना चाहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहेगी? अरे देखा नहीं पिछली बार त्योहार पर मायके वालों ने जो साड़ी दी थी वो कैसी थी? बार बार वहां जाकर अपमानित होने की जरूरत ही क्या है? सुन लिया? अपने मायके वालों की कंगाली समझ ली? अब फिर कभी मायके जाने का नाम ना लेना। हाँ ठीक है, जब मेरा वहां जाना आप लोगों को पसंद ही नहीं तो मैं मायके नहीं जाऊंगी। सुनिए, आप ही मुझे एक साड़ी ला दीजिएगा। माँ, ये कह रही है कि फिर तुम ही एक साड़ी ला दो। अरे इससे कह दे कि हर त्योहार पर रेशमी साड़ी लाने का रिवाज हमारे घर में नहीं है। शादी की साड़ियां भरी पड़ी हैं, उन्हीं को पहन ले। माँ की बात सुनी? अब परेशान मत कर। पति के मुंह से एक बार भी प्यार भरी बातें सुनने को नहीं मिली। उनकी अपनी कमाई तो थी नहीं, एक एक पैसे के लिए मां का मुंह ताकना पड़ता। वो दिन याद आता है जब कमला, अरे कमला कहाँ है तू? अरे रोटी के लिए आटा पीसेगी या नहीं? सिर चकरा रहा है माँ जी, उल्टी सी हो रही है माँ जी। है? उल्टी? अरे ऐसी बात है? ठीक है बहू, ठीक है, लेटी रहो बहू, लेटी रहो, लेटी रहो। मैं तेरे लिए नींबू का शरबत बना कर लाती हूँ। हिलना नहीं तू, लेटी रह, लेटी रह। क्या हुआ माँ? अरे वंशोद्धारक आ रहा है। पोते का मुंह देखने का सुदिन आ रहा है रे बेटे। हाँ। अरे कमला, कैसी हो? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक ही सुना है जी आपने। सुनिए, माँ जी पोते का मुंह देखना चाहती हैं। हाँ? लेकिन अगर पोती हुई तो? कमला, अपशकुन मत बोल। आप भी यही कहते हैं कि बेटी का पैदा होना अपशकुन है? नारी होकर मैं जो भुगत रही हूँ उसे देखकर मैं कैसे चाहूँ कि बेटी पैदा हो जाए। लेकिन फिर भी अगर लड़की हुई तो क्या किया जा सकता है? जब होगी तब देखा जाएगा। भगवान से मैं मांगती रही, हे भगवान, मेरी कोख से लड़की पैदा ना हो।
लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। पीड़ा के मारे दिन भर कराहते कराहते अंत में जन्म दिया एक लड़की को, लड़के को नहीं। वो बच्ची को देखने आए पूरे 10 दिन बाद। क्यों, मिल गई ना मुंह मांगी मुराद? क्यों हमेशा जले पर नमक छिड़कते हैं? मन चाहे बच्चे को पाना हमारे वश में है क्या? अरे बात बात में रोने के सिवा तो ये कुछ आता भी है? जानती हो मेरी माँ ने क्या कहा? क्या कहा? यही कि बेटी की शादी के लिए अभी से धन जुटाना शुरू करो। अरे हमें नोच खाने के लिए ही ये लड़कियां पैदा होती हैं। सुनिए, एक बात पूछूं आपसे? क्या है? क्या कभी लड़की के बिना भी संसार चल सकता है? चुप रह, अंट शंट मत बोल। अच्छा छोड़िए, छोड़िए इस बात को। अब तो लड़की पैदा हो ही गई है। सुनिए, सोचकर एक सुंदर सा नाम रखेंगे उसका। शुभा नाम कैसा है? आपको पसंद है? नहीं, मेरी माँ ने इसका नाम नागम्मा रखा है। नागम्मा? आहा, कितना सुंदर नाम है। लेकिन अपनी ही बेटी के लिए नाम रखने की आजादी तक मुझे नहीं थी। 3 महीने की रिष्ट पुष्ट बेटी को लेकर जब मैं पति के घर गई तो अरे आ गई ना गोद में लड़की लेके। अब तो मेरा घर उजड़ा ही समझो। माँ जी आप कृपया ये ना भूलें कि आप भी एक नारी हैं। हाय हाय, तो तूने मुझसे तर्क करना भी शुरू कर दिया है। अगर यहाँ रहना चाहती है ना तो चुपचाप पड़ी रह, मैं कहती हूँ। नहीं तो अभी इसी वक्त चली जा अपनी मायके। सुन रही है ना? आगे सिवाय नरक यातना के मेरे भाग्य में और कुछ न बचा था। माँ बेटे दोनों मिलकर मुझे खूब सताने लगे। मेरी नन्ही बेटी नागी सबके पांव तले का कूड़ा बनी हुई थी, लेकिन मेरे अंधकारमय जीवन की वही एकमात्र रोशनी थी। पर एक दिन माँ जी नागी को देखी माँ जी, इसका बदन तवे की तरह जल रहा है। अरे कोई बात नहीं है, बच्चों को सर्दी जुकाम तो होता ही रहता है। कल सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, दूध पिलाकर सुला दे इसे और अपना काम कर। नहीं माँ जी, बच्ची का बदन बहुत गर्म है, ठीक से दूध भी नहीं पी रही है। तो माँ जी मैं इसे डॉक्टर को दिखा दूं? हाय, सर्दी जुकाम के लिए बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाएगी? उसे कुछ नहीं होगा। सुला दे उसे दूध पिलाकर और अपना काम कर। कह दिया ना? माँ, क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं है, जरा सा बच्ची का बदन गर्म था। इतनी सी बात के लिए कमला उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है। अरे मैंने कहा है कि लड़कों का शरीर नाजुक होता है, पर ये तो लड़की है, उसे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ तुमने अच्छा किया माँ। माँ वो खाना तैयार हो? हाँ हाँ, खाना तैयार है। चल चल चल, परोस देती हूँ। चल चल बेटी चल। रात को बच्ची का ज्वर बढ़ता गया। गले में कफ जैसी रुकावट थी, सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। दूध पिया नहीं गया। बच्ची को गोद में लिए हुए ही रात काटी। सवेरा हुआ। वो सवेरा मेरे लिए उजाला नहीं लाया, बल्कि अंधेरा ही अंधेरा लाया। मेरी कोख से जन्मी बच्ची मेरी ही गोद में लेटी सदा के लिए चल बसी। गांव से मेरी माँ आई। बेटी नागी का सुनकर बहुत दुख हुआ। हाय कैसी प्यारी बच्ची थी।
वो तो लड़की ठहरी, मर गई तो क्या हुआ? अब तो ये लोग चैन की सांस लेंगे। चलो बुरी बला टल गई। नहीं कमला, ऐसा नहीं बोलते बेटी। अरे लड़की पैदा नहीं होगी तो लड़के कैसे पैदा होंगे? देखिए माँ जी, ये आपकी बेटी हम पर इसीलिए नाराज है कि हमने बच्ची का इलाज नहीं करवाया। लेकिन बच्चों की तंदुरुस्ती तो बनती बिगड़ती ही रहती है। अब हमें क्या मालूम था कि इतनी जल्दी ऐसा गजब हो जाएगा। सब भाग्य की बात है बेटे। कमला, तू बूढ़ी थोड़ी ही ना हो गई है। भगवान ने चाहा तो अगले साल तेरी गोद में एक बच्चा होगा। हो सकता है वो लड़का ही हो। यंत्र की तरह जीवन चलता रहा। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह पसीना बहाना, अधिकार चलाने वाली सास की घुड़की, पति की व्यंग भरी बातें और एक लंबा इंतजार। सास जी का पोते का सपना, वंशोद्धारक को गोद में लेने की उत्सुकता। इस बार भूल कर भी मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि अगर बच्ची हुई तो। लेकिन तब मैं मन ही मन अपने भविष्य की रूपरेखा खींचने लगी थी। इस बार तुम्हें मायके जाने की जरूरत नहीं, प्रसव यही होगा। ऐसा मत कहिए, बस एक बार मुझे जाने दीजिए। अरे शंकर, सुन सुन सुन, कमला ठीक कहती है। माँ, इसकी और इसके बच्चे की देखरेख अरे मैं कैसे कर पाऊंगी? जाने दे उसे मायके। ठीक है माँ, ठीक है। कमला, हाँ माँ। बच्ची पैदा हुए इतने दिन हो गए, तेरी ससुराल से इसे कोई देखने भी नहीं आया। बात क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना माँ, जब उन्हें मालूम होगा कि बेटी जन्मी है तब वो अपनी सूरत तक नहीं दिखाएंगे। हे राम, कैसे पत्थर दिल वाले हैं तेरे ससुराल वाले। बेटी, मुझे तो फिक्र है तुम वहां जाकर उनके साथ कैसे जीवन बिताओगी। माँ, इसीलिए मैंने निर्णय कर लिया है। हैं? कैसा निर्णय? अब मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। क्या? हाँ, ये कैसी बातें कर रही है बेटी? हाँ माँ, मेरी सुमना अलग जीवन बिताएगी, पढ़ी लिखी होगी, रोटी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसी दिन को मैं देखना चाहती हूँ माँ। हाँ बेटी, तेरा कहना सब ठीक है, लेकिन कैसे? पति के सहारे बिना ये सब कैसे संभव है? मैंने सब सोच लिया है माँ। देखो, मैं कपड़े सिलना जानती हूँ ना। हाँ। बस इन कंगनों को बेचकर एक सिलाई मशीन खरीदूंगी, सिलाई करके सुमना का पेट पालूंगी। बेटी, बोलना आसान है, करना बहुत कठिन। अरे यहाँ के गिद्धों के रहते अकेली जवान नारी कैसे जिएगी? नौच खाएंगे सब। बेटी, जरा सब्र कर, अगर तेरे एक बेटा हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। और जो चाहे कहो माँ, पर मुझे वहां जाने के लिए मत कहो। आज नहीं तो कल तेरा पति आएगा ही, और तुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। ये सोचकर कि माँ को ठेस न पहुंचे, मैं सुमना के बाप का इंतजार करती रही। वो नहीं आए। सुमना 2 बरस की हुई तो मैंने मायके से दूर एक छोटे से एक ही कमरे वाले मकान में अपना जीवन शुरू किया, ताकि भाई के लिए एक बोझ न बन जाऊं। सिलाई की मशीन खरीदी। आरंभ में आमदनी कम थी, फिर भी
जीवन का चक्र चलाती रही। हाँ, माँ ने ठीक कहा था कि चारों ओर गिद्ध है, मामूली गिद्ध नहीं, रणगिद्ध है। बूढ़ा घर का मालिक, पास की गली का विधुर, रंगा दुकानदार, सब के सब गिद्ध हैं, रणगिद्ध, सब गिद्ध। कौन? अभी आई? ओह, आप? हाँ, मैं हूं। तब तो अभी तक भूली नहीं। कैसे भूल जाऊं? केवल 3 सालों में आपने इतना खिलाकर मुझे भेज दिया है कि जिंदगी भर बदअज़मी हो जाए। तो अभी तक तेरा अहंकार कम नहीं हुआ? क्या आप उसे देखने के लिए आए हैं? अरे, अकेली रहकर खानदान की इज्जत पर कालिक पोत देना चाहती है? चल, घर चल। ये खानदान की इज्जत का सवाल नहीं, मेरी और मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। अरे बस कर ये सब, ये जिद छोड़ और घर चल, नहीं तो तुम्हारी ये बेटी रास्ते की भिखारन बन जाएगी। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी बेटी? हाँ हाँ हाँ, सुमना मेरी बेटी है। मैं अपने को बेटी की मां कहलाने में गर्व महसूस करती हूं, आपकी तरह लज्जित नहीं। जिस घर में नारी का ऐसा तिरस्कार हो, उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। अरे चल चल, मैं भी देख लूंगा कि तू कैसे बेटी को पालती पोसती है। काश काश उस दिन वो मीठी बोली से हमें घर बुलाते, सुमना को प्यार से गोद में उठा लेते, तो मेरे हृदय में भी स्पंदन होता। लेकिन ये मां बेटे कभी बदलने वाले नहीं थे, और मेरा निर्णय भी उतना ही अटल था। माँ, माँ, मेरा रिजल्ट आ गया। माँ, मैं स्कूल में अव्वल आई हूँ। सच? ओह, जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो, खूब उन्नति करो, खुश हो तुम। आज मैं बहुत खुश हूँ सुमना, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुमना, यहाँ बैठ। अच्छा, मेरे पास बैठा। बेटी, अब आगे क्या करने का विचार है तेरा? मैं प्री मेडिकल में भर्ती होना चाहती हूँ माँ। बेटी, छोड़ इन बातों को, मैं कब तक कमा पाऊंगी? देख बेटी, किसी ना किसी तरह टीचर्स ट्रेनिंग कर ले और किसी स्कूल में टीचर बन जा। माँ, उसके बाद हम तेरी शादी की बात सोच सकते हैं। माँ, शादी करके तुमने क्या सुख पाया? देखो माँ, ये बात कभी मुंह पर ना लाना। बेटी, प्री मेडिकल करने का मेरा इरादा पक्का है। आगे मेडिकल सीट मिले तो ठीक, नहीं तो नर्सिंग कॉलेज में दाखिल हो जाऊंगी। छोड़ दे इन सपनों को सुमना। सुनहरे सपनों का ताना बाना बुनने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा बेटी। माँ, देख बेटी, मान लो कि तुमको मेडिकल कॉलेज में सीट मिल भी गई, तो भी आगे पढ़ने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगी? माँ, अगर सीट मिल गई तो मैं किसी ना किसी तरह बैंक से कर्ज लूंगी और पढ़ूंगी। माँ, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओ माँ, सुमना, माँ। सुमना के अथक परिश्रम के फलस्वरूप उसे मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। आधा पेट खाकर हम दोनों ने दिन रात पसीना बहाया। हम दोनों हर कठिनाई का सामना करते हुए रास्ता तय करती रहीं।
प्रवाह के अनुरूप तैरती रही। कई बार तो संदेह होता था कि क्या हम उस पार पहुंच भी पाएंगी या मझधार में ही डूब जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताबड़तोड़ मेहनत के बाद हम उस पार पहुंच ही गई और आज सुमना एक डॉक्टर बन गई है। नीली, शायद सुमना आई है, देख तो। अच्छा माँ जी। माँ, मैंने दोपहर को बताया था ना एक सिजेरियन के बारे में, ये उनके पति हैं। कल्लरू सोमप्पा। हाँ? सोमू, सोमू, मैं हूँ, तुम्हारी भाभी कमला। भाभी? अरे भाभी, तब तो ये डॉक्टर हमारे बड़े भाई की बेटी हैं। माँ, ये हाँ सुमना, ये तुम्हारे चाचा हैं बेटी। समझ गया। मेरी पत्नी की जान बचाने वाली डॉक्टरनी कोई और नहीं, मेरी ही भतीजी है। हाँ सोमू, हाँ, यही वो लड़की है जिसे तुम्हारी माँ और बड़े भाई ने उपेक्षित किया था। भाभी, आपका साहस सराहनीय है। आपने दिखा दिया कि बेटी वो कांटा नहीं जो चुभता है, बल्कि वो फूल है जो खिलकर सुगंध फैलाता है। सोमू, मनचाही मुराद तो मुझे मिल गई, लेकिन एक कर्तव्य बाकी है। वो क्या है भाभी? सुमना की शादी, और क्या। मेरी शादी के अलावा और कोई बात तुम्हें नहीं सोचती माँ? ऐसे नहीं कहते बेटी। तुम पूछती हो ना शादी करके मैंने क्या पाया। देखो, मैंने तुम्हें पाया, तुम मेरे लिए आसरा बनी। क्या ये कम सौभाग्य है? हाँ बेटी, मेरा बड़ा भाई बड़ा मूर्ख है, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते। नारी हो या पुरुष, शादी के बिना जीवन नहीं बिताया जा सकता। ये प्रकृति का नियम है बेटी। प्रकृति का विरोध मत करो, पुरुष द्वेषी मत बनो। हाँ सुमना, अपनी माँ की इच्छा पूरी करो। नहीं करोगी क्या? ठीक है चाचा जी, अब आप अस्पताल जाइए, चाची की देखभाल कीजिए। पहले मैं देख लूं कि आप कितने अच्छे पति हैं, फिर मैं अपनी शादी के बारे में कोई निर्णय लूंगी। आखिर तुमने मुझी को फंसा दिया है, क्यों भाभी? बेटी जन्मी, सारा अबू बकर का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे वीणा होरा, कमला कुमारी चोपड़ा, सरला टंडन, कमल वर्मा, हर्ष बाला, अरुण मारवा और रंजीत कौर। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।